ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दीपिका पादुकोण ने ड्रग चैट की बात कबूल कर ली है। दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया है कि ये चैट उन्होंने किया था। यानी आप समझिए ये कितना बड़ा खुलासा है और इससे कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एनसीबी का अगला सवाल इसके बाद क्या होगा? अगला सवाल ये होगा कि ड्रग चैट आपने किया तो क्या ड्रग का आपने सेवन किया? अब इसका जवाब क्या देंगी दीपिका पादुकोण, या फिर क्या उन्होंने दिया होगा? अगर चुप्पी साध लेती हैं तो मुश्किल है, अगर कहती हैं हाँ तो कंजम्पशन की धाराएं लगेंगी, अगर कहती हैं कि नहीं तो फिर अगला सवाल एनसीबी का ये होगा कि आखिरकार फिर उस ड्रग का क्या हुआ जो करिश्मा प्रकाश से ड्रग चैट के बाद आपने ड्रग मंगाए थे। तो ये बड़े सवाल और उनका ये कबूलनामा परेशान करने वाला है खुद उन्हीं को। और इसके बाद तो बड़ा सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती की तरह कोई ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी कि दीपिका पादुकोण को भी जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ेगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के सामने भी ऐसी ही परिस्थितियां थी। चैट को लेकर बातचीत सामने आई थी, उसके बाद जो दावे और खुलासे होते गए और रिया चक्रवर्ती का जवाब उन्हें फंसाता चला गया। और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जुडिशियल कस्टडी में रिया चक्रवर्ती हैं। फिलहाल उनकी अभी बाहर आने की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हो रही है उसको लेकर ये बड़ा खुलासा। और आज पूरे दिन सुबह से हमने लगातार बड़ी खबरें आपको सबसे पहले दी हैं, अपडेटेड आपको सबसे पहले रखा है, सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। दीपिका पादुकोण के घर से हमने सबसे पहले आपको बताया कि दीपिका पादुकोण संभवतः अपने घर में नहीं है। देर रात वो यहाँ से निकल गई, जाकर दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में उन्होंने चेक इन कर लिया। और ये सब कुछ उन्होंने किया मीडिया के कैमरों को डॉस देने के लिए। हमारी ये खबर, हमारा ये खुलासा, हमारा ये दावा और हमारी ये जानकारी पूरी तरीके से सही साबित हुई। सबसे पहले इस जानकारी को हमने आपके सामने रखा था और वही हुआ। दरअसल सिर्फ वहां से कुछ दूरी पर ताज पैलेस होटल है, 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। वहां पर पहुंच गई थी दीपिका पादुकोण और वहां से वो पहुंची एनसीबी के दफ्तर। इसके साथ ही श्रद्धा कपूर के एनसीबी दफ्तर पहुंचने की खबर सबसे पहले हमने आपको दी, सबसे आगे हमने आपको रखा। और इसके साथ ही सारा अली खान जब अपने घर से निकलती हैं और एनसीबी दफ्तर पहुंचती हैं, लगातार श्वेता घुमसे हमारी सहयोगी उनके साथ मौजूद रहीं। श्वेता घुमसे ने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, लेकिन सारा अली खान श्वेता घुमसे के सवालों को डॉस देते हुए पहुंच गई एनसीबी दफ्तर के अंदर। लेकिन जो उनसे सवाल हो रहे हैं वो सवाल तीखे हो रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन दीपिका पादुकोण से हो रही पूछताछ को लेकर है। और बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग चैट की बात कबूल कर ली है। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और पहले राउंड की जो पूछताछ हुई थी उसमें एनसीबी के अधिकारियों ने यह सवाल किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उसमें कुछ गलत हो रहा है तो विरोध करें। आप खुद ड्रग चैट की बातचीत कर रही हैं, यानी मुश्किलें अब और ज्यादा बड़ी हो गई हैं दीपिका पादुकोण के लिए उनके खुद के इस कबूलनामे के बाद। विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर लगातार मौजूद हैं। विद्या, ये जो बड़ी खबर है दीपिका पादुकोण का ड्रग चैट का कबूलनामा, पहले राउंड की पूछताछ में यह भी उनसे सवाल किया गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं, ये कैसे संभव है कि गलत हो जाए और आप गलत होने दें? यह कबूलनामा उन्हीं को और ज्यादा मुश्किल में डालेगा। बिल्कुल मुश्किल में डालेगा। और वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो जो चैट सामने आया था वो उनका चैट नहीं था, क्योंकि अब ये बात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि वो चैट उन्हीं का था और करिश्मा ने इस बात को कबूल कर लिया था। दूसरी बात यह कि जब खुद वो उस ग्रुप की एडमिन थी तो वो इनकार कैसे कर सकती थी। लेकिन एक बड़ी बात और एक नई बात जो बॉलीवुड को लेकर हो रही है वो हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। देखिए राकेश, आज बॉलीवुड में स्वच्छ बॉलीवुड अभियान चलाया जा रहा है और बॉलीवुड में जो गंदगी है, जो ड्रग्स की गंदगी है, उस गंदगी को निकालने की कोशिश हो रही है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बॉलीवुड में जो नशेड़ी हैं, जो गजेड़ी हैं, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। और बॉलीवुड के वो तमाम नशेड़ी गजेड़ी इस वक्त परेशान है और वो परेशान इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि एनसीबी विद्या ये अभियान आगे चलता रहेगा। मेरे साथ राहुल राज जुड़ चुके हैं जो कि एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। राहुल राज, दीपिका पादुकोण का ये कबूलनामा, ड्रग चैट उन्होंने की थी, व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन, ड्रग के लेन देन की बातचीत करती हैं। माने फिल्मी सितारों की असल जिंदगी कुछ और होती है, जिसका सच ये सामने आ रहा है और फिल्मी पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है वो अलग है। सर, मैं अपने विचार को आप लोगों के समक्ष कहने के पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा कि जितने भाई बंधु ड्रग्स कर रहे हैं वो तुरंत ड्रग्स करना अभी इसी वक्त मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बंद कर दे। सबसे पहले कि ये ड्रग्स के पैसे से जो आप खरीदते हैं उसी पैसे से टेरर एक्टिविटी के लिए वेपन्स खरीदे जाते हैं, वही बुलेट से हमारे आर्मी मर रहे हैं बॉर्डर में हमें बचाने के लिए, और आप उनको फंड कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैसे
सिर्फ और सिर्फ इसी हरकतों के लिए काम किया जाता है। दीज आर ब्लैक मनी विच इज बीन यूज्ड फॉर टेररिज्म। और दूसरी बात सर, बॉलीवुड के जो इतने बड़े बड़े नाम आज ये कर रहे हैं सर, इससे हो क्या रहा है कि इनको फॉलो करने वाले, जो हमारे प्रोफेशन को सबसे प्रीमियम प्रोफेशन मानने वाले, करोड़ों रुपया यहाँ कमाया जाता है, इसीलिए लोग आना चाहते हैं बॉलीवुड में। मेरे बॉलीवुड के भाई बंधु जो भी ये कर रहे हो, अगर बंद नहीं किए तो बॉलीवुड में हजारों फिल्म सिटी बन जाए, पार्टिसिपेंट नहीं रहेंगे, कोई माँ बाप आने नहीं देगा कि यहां आओ और तुम आके अपना करियर बनाओ। ये एक गुजारिश है मुझे, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, इसके लिए एक पहल करना बहुत जरूरी है कि हर नहीं, ये गुजारिश राहुल, ये गुजारिश थोड़ा जो आपके बॉलीवुड के मित्र साथी हैं, जो आपके साथी कलाकार हैं, ये गुजारिश जरा उनसे भी जाकर करिए। आप आगे से किसी बॉलीवुड की पार्टियों में जाइए तो वहां भी ये गुजारिश करिए कि आइंदा किसी पार्टी में ड्रग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या ये मान लिया जाए, जिस तरीके से आप देखिए मुंबई पार्टियों का शहर है, तो क्या उन पार्टियों की सच्चाई ये है क्या? राहुल, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन मेरी जो सलाह है उस सलाह पर आप गौर जरूर करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। सीधे सीधे सवालों का सीधा साधा जवाब नहीं दे रही हैं। करिश्मा प्रकाश ने जो कल दावे किए थे, उन दावों पर खुलकर नहीं बोल पा रही हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कबूला है कि हाँ, ड्रग शर्ट मैंने किया था। इस बात से वो इनकार नहीं कर सकती। यानी उन्होंने अगर कबूला है तो इसलिए कबूला क्योंकि उनके पास इनकार करने का विकल्प नहीं था। जो चैट उन्होंने किया था, जो एविडेंस था वो सामने था, उससे इनकार करने का विकल्प उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने कबूल लिया कि ड्रग चैट उन्होंने किया है। लेकिन अब पूछताछ हो रही है दीपिका पादुकोण और उनकी टैलेंट मैनेजर रही करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर। दरअसल इन्हीं दोनों के बीच का जो चैट सामने आया था, उस चैट के बाद सामने जो डी और के जो आया था, जिसका खुलासा ये हुआ था कि डी दरअसल दीपिका पादुकोण और के मतलब करिश्मा प्रकाश, और उसमें माल है क्या, इस तरीके से ड्रग्स मांगती हुई जो चैट सामने आई थी, उसके बाद ही इन दोनों को समन कर दिया गया और अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। शैलेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र हैं एनसीबी ऑफिस है, जहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। शैलेंद्र, बताइए क्या जानकारी आपके पास? दीपिका पादुकोण तो इधर जवाब नहीं दे रही है ठीक से, कन्फ्रंटेशन हार्ड है, ये एनसीबी के सूत्रों ने कहा है। वहां से क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, सामने मैं दिखा दूं, ये बिल्डिंग है जिसमें दोनों से पूछताछ की जा रही। जानकारी के मुताबिक दोनों से अलग पूछताछ की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि श्रद्धा कपूर ने ये छिछोरे फिल्म के दौरान ये माना है कि शूटिंग के दौरान कई बार उन्होंने ये नोटिस किया था कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो ड्रग्स का सेवन या गांजे का सेवन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद के गांजा लेने या किसी भी तरह का ड्रग्स लेने से इनकार किया है। ये सबसे बड़ी खबर जो है वो यहाँ से निकल कर आ रही सूत्रों के माध्यम से। दोनों से सारा अली खान से और श्रद्धा कपूर से अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है। शैलेंद्र, जवाब जो है अजीब बात है कि खुद को वो पाक साफ बता रही हैं, लेकिन जो शख्स अपने ऊपर हो रही बातों की सफाई देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत आसान है कि हम कह दें कि सुशांत ड्रग्स ले रहे थे, मैं वहां थी, मैंने ड्रग नहीं लिया। जी देखिए, श्रद्धा कपूर की बात करें तो तकरीबन 8 से 10 साल पहले भी एक बार ये मामला सामने आया था कि श्रद्धा कपूर जो है वो ड्रग्स लेती थी, और अब 9 से 10 साल बाद फिर से एक बार यह जानकारी सामने आई। जया शाह और श्रद्धा कपूर के बीच का वो चैट भी है जिसमें सीबीडी ऑयल की डिमांड की जा रही है। तो ऐसे में ठीक है, जो बड़ी खबर आपने बताई है, एक बार आपको बता दूं। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। शैलेंद्र, आपके पास आता हूं। जो बड़ी खबर आपने बताई है और जो जानकारी आ रही है कि श्रद्धा कपूर ने यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक बार ऐसा लगा, उन्होंने महसूस किया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। ये बड़ा दावा किया है श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के अधिकारियों के सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ हो रही है। विद्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, ये देखिए, सवाल किया गया श्रद्धा कपूर से ड्रग के लेन देन को लेकर, ड्रग के सेवन को लेकर। फिल्म की शूटिंग, छिछोरे फिल्म की बातचीत उन्होंने कह दी। उन्होंने यह भी कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, मैंने नहीं लिया। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। सुशांत तो सफाई देने के लिए इस दुनिया में है नहीं। क्या ये संभव है कि वहां पर श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स न लिया हो? हालांकि ये सवाल थोड़ा सा हाइपोथेटिकल ज्यादा है, लेकिन क्या ये संभव है? विद्या, आवाज आ रही है आपको?
तो चलिए विद्या तक हम एक बार फिर से पहुंचेंगे। सवाल तो ये उठेगा कि क्या इस दावे की आड़ में या इस खुलासे की आड़ में कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, इसकी आड़ में क्या श्रद्धा कपूर बचने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? क्योंकि पावना के फार्म हाउस पर वो भी गई थी, वहां पर जो चैट उनकी सामने आई, उस चैट में इस बात का जिक्र हुआ है कि वो CBD ऑयल की डिमांड कर रही हैं। तो आखिरकार क्या श्रद्धा कपूर बेदाग हैं या फिर वो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, इसकी आड़ में वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं? ये सवाल है और जाहिर सी बात है एनसीबी के अधिकारी फिर उनसे उस ड्रग चैट को लेकर सवाल करेंगे कि आपने CBD ऑयल क्यों मांगा था, किसके लिए मांगा था, क्या आपने सेवन किया? श्रद्धा कपूर इसका क्या जवाब देती हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के अधिकारियों के सामने ये कहा है कि फिल्म छिछोरे की शूटिंग के दौरान उन्हें लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स उन्होंने लिया था। ये बड़ा दावा किया है श्रद्धा कपूर ने। सारा अली खान से भी पूछताछ हो रही है, उधर दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है। शैलेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये बड़ी जानकारी आपने दी है। मेरा सवाल ये है, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे ये कहकर श्रद्धा कपूर इसकी आड़ में बचने की कोशिश तो नहीं कर रही? जाहिर तौर पर वो बचने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि एनसीबी के सवाले से वो नहीं बच पाएंगी, क्योंकि एनसीबी के पास वो पुख्ता सबूत है। एनसीबी के पास वो ड्रग चैट है जिसमें वो जया शाह के साथ जो है वो जो प्रतिबंधित ऑयल है उसकी डिमांड कर रही हैं, जो ड्रग्स से जो निकाल के जो रखा जाता है वो ऑयल की मांग की है, और कहीं ना कहीं ये ड्रग्स का जो पूरा चैन है वो जोड़ने की कोशिश एनसीबी कर रही है। लेकिन भले ही वो ये इससे इनकार कर दे, लेकिन जया शाह और श्रद्धा कपूर के बीच जो चैट हुआ था वो चैट जो है वो एनसीबी के पास पड़ा हुआ है और उस एनसीबी उसे सबूत के तौर पर पेश करेगी। हालांकि शुरुआती जांच में, शुरुआती बातचीत में, शुरुआती पूछताछ में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों ने भी ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन इतने में ही खत्म नहीं हो जाती इंक्वायरी, क्योंकि जो टीम है एनसीबी की उसके पास सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, है। शैलेंद्र, फिर तो सवाल होगा ना उन सवालों शैलेंद्र, एनसीबी के अधिकारियों का ये सवाल तो होगा कि जया शाह से आपकी मुलाकात कैसे हुई, क्योंकि आप CBD ऑयल मंगाती हुई उस चैट में आपकी बातचीत सामने आई थी। जया अगर किसी जिंदल नाम के शख्स का जिक्र कर रही थी CBD ऑयल भेजने के लिए, वो जिंदल कौन है? क्या उस जिंदल से आपकी मुलाकात हुई थी और क्या CBD ऑयल आपको मिल गया था? क्या आप करमजीत उर्फ केजे को जानती हैं? इन सवालों से कैसे बचेंगी श्रद्धा कपूर? देखिए, उन्होंने शुरुआत में झूठ तो बोल दिया, ये तो कह दिया कि हम वो सेवन नहीं करती, वो पूरा जो ठिकरा था वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डाल दिया। लेकिन जो ड्रग चैट है उसमें कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है और इस मामले को लेकर भी एनसीबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। और यही वो सवाल है जब श्रद्धा कपूर पूरी तरह से टूट जाएंगी, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वो कह चुकी हैं कि वो ड्रग का सेवन नहीं की है। तो ऐसे में जो डिमांड की थी उन्होंने, वो क्यों की थी, किसके लिए की थी, क्या वजह थी, कौन सेवन करने वाला था, क्या कहीं और सप्लाई होने वाली थी या खुद के लिए किया था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें देना होगा। और जितना झूठ वो बोलेंगे तो मुश्किलें उतना ही ज्यादा और बढ़ जाएंगी। अगर वो ये दावा कर रही हैं, अगर वो ये दावा कर रही कि नहीं मैंने नहीं लिया, फिर तो एनसीबी की टीम ये पूछेगी ना कि आपने CBD ऑयल किसके लिए मंगवा लिया, आपने ड्रग्स किसके लिए मंगवा लिया। और अगर सीधे जवाब नहीं देती हैं तो फिर तो उनके ऊपर पैडलिंग की धाराएं लगेंगी, जो कि ज्यादा मुश्किल होंगी कंजम्पशन की तुलना में। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है कि एनसीबी की टीम जो है वो इस चीज़ को लेकर, उस चैट को लेकर पूछताछ कर रही है, क्योंकि उस चैट में साफ तौर पर इन्होंने डिमांड किया है। और जो जिंदल शख्स का जो उसमें बात कही जा रही है, आखिर ये कौन शख्स है, वो भी जानकारी जो है वो एनसीबी जुटाने में लगी है और पूछ रही कि आखिर ये लोग कौन है, किसके जरिए मंगाने का जो है वो काम किया जा रहा था और क्या वजह रही कि आपने इन चीज़ों को मंगाया। आखिर अगर मंगाया भी, मान लिया अगर आपने कंजम्पशन नहीं किया, किसे दिया? यदि ऐसा ये साबित हो जाता है कि इन्होंने वो चीज़ मंगाई है, तो जाहिर तौर पर इनके ऊपर कंजम्पशन के अलावा इनके ऊपर पेडलिंग के भी चार्जेस लगेंगे, जो अपने आप में बेहद गंभीर होंगे। इन्हें पहले जिस तरह से झूठ का सहारा लिया है, बचने का सहारा लिया है, कहीं ना कहीं वही झूठ इन्हें अब फंसाएगा और भी जितना झूठ ये लोग बोलते जाएंगे उससे उसी तरह और भी इस पूरे मामले में उलझते जाएंगे। ये एक चीज और है शैलेंद्र, एक चीज और है, बोटमैन ने जो अपना लिखित बयान दर्ज करवा दिया है उसमें सारा अली खान के साथ उसने श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया है कि श्रद्धा कपूर भी पार्टी में पहुंची हुई थी। इस खुलासे और इस लिखित जवाब से जो सवाल बाहर आ रहे हैं, उन सवालों से कैसे बचेंगी श्रद्धा कपूर? क्या यहाँ पर भी वो आरोप लगा देंगी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे?
देखिए ये तो तय है कि पार्टी में ये लोग जाते थे और ये भी साफ है कि जो दिया गया है बयान उसमें ये भी कहा गया अलग अलग समय पे अलग अलग एक्ट्रेसेस जो हैं वो वहाँ पर पहुँची हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लीपापोती का यानी कि मामले से अपने खुद को बचाने की कोशिश जो है वो एक्ट्रेसेस द्वारा किया जा रहा है। और जैसे जैसे इन्हें जितना झूठ बोलते जाएंगे उतना ही और भी ज़्यादा फंसते जाएंगे, क्योंकि इनके पास एक दो नहीं तकरीबन 3 से 4 साक्ष्य हैं जो मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती से लेकर ड्राइवर, फार्म हाउस का पूर्व मैनेजर, इसके अलावा वो बोटमैन, ये तमाम वो लोग हैं जिनका जो बयान है वो लिया यहाँ पर मौजूद है और इनके बयानों के आधार पर ही इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती ने सार्वजनिक तौर पर यह खुलासा किया था कि सारा अली खान भी ड्रग्स लेती हैं और ऐसे में उनका ये कह देना कि वो ठीक है नहीं लेती ड्रग्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करेगा और पास जाता हूं। इस सवाल का जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा जी। कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, तो मेरे 2 सवाल हैं, क्या वो इस आरोप की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं? और फिर अगर हर पार्टी में ये बात सामने आ जा रही है कि वहां पर ड्रग्स लिया जाता था, तो क्या बॉलीवुड और मुंबई की पार्टियों का सच यही है क्या? चलिए फिर एक बार विद्या से संपर्क कर चुका है, मैं श्वेता का रुख कर लेता हूं। श्वेता, सारा अली खान से आपने लाख कोशिश की कि वो आपके सवालों का जवाब दें, लेकिन सारा अली खान बचकर निकल गई एनसीबी के दफ्तर। लेकिन अब जो सवाल होंगे पार्टी को लेकर, सवाल फिल्म केदारनाथ की शूटिंग को लेकर, सवाल थाईलैंड ट्रिप को लेकर, सवाल करमजीत को लेकर, सवाल पावना के फार्म हाउस को लेकर, आपके सवालों से बच गई, लेकिन एनसीबी के सवालों से कैसे बचेंगी? नहीं राकेश, बिल्कुल नहीं बचेगी। एनसीबी के सामने एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और उसके जवाब जो है वो सारा अली खान को देने होंगे। सारा अली खान का अतीत क्या था, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि उसका वर्तमान क्या है, उसका भविष्य क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि न्यूज नेशन बार बार इस बात की गुहार लगा रहा था, इस बार की जानकारी दे रहा था कि ड्रग सिंडिकेट मामले में मुंबई के रिहायशी पार्टियां जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग का गोरख धंधा हुआ करता था राकेश, लेकिन अब सारा अली खान की चुप्पी जो है वो टूटती हुई नजर आएगी। वो बताएगी कि कौन कौन वो ड्रग पैडलर है, बासित, विलात्रा और तमाम। केजे का नाम मैंने पहले ही बोला था, जैसे ही केजे को एनसीबी ने समन जारी किया था उस वक्त ही मैंने बोला था कि ये मामूली इंसान नहीं है, ये मामूली पैडलर नहीं है। इसके तार मुंबई से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल से तार केजे के जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि पावना डैम पर जब आइलैंड ठीक है, चलिए श्वेता मैं आपके पास आता हूं। रुमान उल्लाह खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान जुड़ चुके हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस में जो पूछताछ दीपिका पादुकोण से चल रही है उस पर उनकी बेहद सटीक नजर है। रुमान, कोई अपडेट है तो वो बताइए, और साथ ही दीपिका का ड्रग चैट का कबूलनामा उन्हें कितनी और ज्यादा मुश्किलों में डालने वाला है? देखिए, बिल्कुल जो कन्फ्रंट चल रहा है वो बहुत सख्त है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश का जो आमने सामने बैठाकर बातचीत हो रही है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चनिंग हो रही है और इसी में दीपिका पादुकोण ने माना है कि जो ड्रग्स चैट थी उसी की थी। दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की थी, वो नंबर दीपिका पादुकोण का ही था। अब इस ड्रग्स के बारे में स्पेसिफिक सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो ड्रग्स कहाँ गई, जो चैट हुई थी वो ड्रग्स कहाँ गई, कहाँ कंज्यूम की गई। राकेश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पीसीआर क्या राकेश तक